हेलो कैप्रिकॉर्न, वेलकम टू गुरु माँ हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 27 दिसंबर से लेके 2 जनवरी तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर कैप्रिकॉर्न। King of Adams, the Oak King, Harvest, and the Seven of Wands. Okay. So, the Oak King के साथ ये पर्सन लॉस्ट है किसी अलग ही दुनिया में। लगता है जैसे कि इन्हें लगता है सब कुछ इनके रीच में है, चाहे वो जैसे भी एक्ट करे, जैसे भी बिहेव करें। नाउ किंग ऑफ एडम्स का कार्ड है, तो हो सकता है कोई अपनी ही इज्जत पे अड़ा हो, अपनी ही दुनिया में गुम हो और आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप उन पे ट्रस्ट करेंगे, आप इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करेंगे, आप पेशेंस रखेंगे, आप आज नहीं तो कल उनके पॉइंट ऑफ व्यू से अग्री करेंगे, आप अपने वैल्यूज़ और मोरल्स को सेक्रीफाइस करेंगे जस्ट बिकॉज आप उनके साथ रहना चाहते हैं। ये पर्सन ये फील कर रहा है जैसे कि वो आपको मजबूर कर सकते हैं किसी तरीके का कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए, क्योंकि आप उनसे इमोशनली अटैच्ड है और उनसे इतना प्यार करते हैं। इसलिए उन्हें ये रियलाइज़ नहीं हो रहा है कि आप अब इन चीज़ों से तंग आ चुके हैं। वो 9 ऑफ पेंटिकल्स का वादा कर चुके हो सकते हैं। लाइक मे बी उन्होंने आपसे ये कहा है कि अगर आप ये सारी चीज़ें चेंज कर ले, लाइक कोई लिस्ट हो सकती है जो आपके सामने हो कि अगर आप इस रिलेशनशिप को सक्सेस बनाना चाहते हैं तो आपको ये सारे चेंजेस लाने होंगे, इन सारी चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, उसके बाद ये रिलेशनशिप वर्क करेगा। सो इट्स लाइक ओके, मैं आपको कमिटमेंट दे सकता हूँ या दे सकती हूँ, बट आपको ये सब कुछ करना होगा, आपको ये सारे चेंजेस लाने पड़ेंगे। एंड शायद आप बहुत ज़्यादा एफर्ट कर चुके हैं एंड इसके बाद भी आप ऐसा फील कर रहे हैं कि आपको अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा है। और उस सिचुएशन में ये पर्सन यही फील कर रहा है कि ये शायद उनके फेवर में वर्क करेगा। I mean, उन्हें लगता है कि अगर वो आपको अप्रिशिएट नहीं करेंगे तो आपको लगेगा कि और ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत है और ज़्यादा कोशिश करने की ज़रूरत है जिससे कि वो आपको अप्रिशिएट करे। एंड ये पर्सन वही कोशिश करेगा। ओके, ये सोच रहे हैं कि शायद वो आपसे कुछ और एडजस्टमेंट्स करवा सकते हैं अपनी इज्जत को लेकर। ओके, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को सही साबित कर सकते हैं। हार्वेस्ट का कार्ड है, तो उन्हें ऐसा लगता है कि जो कुछ भी आपका है वो उनका ही है, सो डिसीजन उन्हें ही लेना है। ये पर्सन काफ़ी डोमिनेटिंग हो सकता है, इस रिलेशनशिप को वो कंट्रोल कर सकते हैं, ऐसा उन्हें लगता है, बिकॉज आप उन्हें कई बार एक तरीके से टॉलरेट कर चुके हैं। इट्स लाइक जब आप रेड फ्लैग्स देख रहे थे और जब बहुत पॉसिबल था कि आप उन्हें छोड़ के चले जाते, तभी उस फेज में आप वहाँ थे, आपने उनका सपोर्ट किया, आपने उन रेड फ्लैग्स को इग्नोर किया। तो अब इस पर्सन की उम्मीदें बढ़ गई है, वो सोच रहे हैं कि जो कुछ भी है वो उनका ही है, आप उनसे बहुत अटैच्ड हैं और आपको ही सब ऑफर करना चाहिए। और सो 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो आई थिंक ये पर्सन यही उम्मीद कर रहा है कि जो कुछ भी बिखरा हुआ है उसे आप ही समेट लेंगे। अगर आप इस 7 ऑफ वॉन्ड्स वाले कार्ड को देखें तो ये वुमेन अपना घर सजा रही है। सो ये जो होम है ये आपके रिलेशनशिप को दर्शाता है और यहाँ जो पर्सन इन चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर रहा है वो आप ही हैं। सो ये पर्सन यही उम्मीद कर रहा है कि आप सारे टूटे हुए पीसेस को ऑर्गेनाइज करेंगे, एक कंप्लीट पिक्चर बनाएंगे और उन्हें वेलकम करेंगे। उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें कोई वर्क करने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें इस रिलेशनशिप में कोई सेक्रीफाइसेस और कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वो आपका दिल जीत चुके हैं और आप उनसे अब इतने इमोशनली अटैच्ड है कि आप इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करेंगे चाहे जो हो जाए। हालांकि ये एक जर्नल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं,
इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए। मैसेजेस फॉर कैप्रिकॉर्न, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 6 of Wands, 9 of Wands, 8 of Wands, the High Priest. Okay. So 9 of Wands के साथ आप हर्ट हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाख कोशिशों के बाद भी ये पर्सन आपको समझता नहीं है, आपको अटेंशन नहीं दे रहा, आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड महसूस कर रहे हैं। इनफैक्ट 6 of Wands का कार्ड है, तो कुछ केसेस में तो हो सकता है इस पर्सन ने आपसे ब्रेकअप भी कर लिया हो या आपको यही कहा हो कि वो अब आपके साथ इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू नहीं कर सकते बिकॉज आप ऐसे बिहेव कर रहे हैं, आप वैसे बिहेव कर रहे हैं, आप एक परफेक्ट लवर नहीं हैं, आप चीज़ों को समझते नहीं हैं, आप इमेच्योर हैं। सो एंडलेस चीज़ें हो सकती हैं जो इन्होंने आप पर ब्लेम की है और आप उन चीज़ों को लगता है सीरियसली ले रहे हैं। एंड सच ये है कि आप ट्रुथ जानते हैं क्योंकि द हाई प्रीस्ट का कार्ड है। तो ऐसा नहीं है कि आप अवेयर नहीं हैं, आप स्मार्ट हैं, आप विजडम से भरे हुए हैं, आपका इंट्यूशन आपको गाइड कर रहा है और आप ट्रुथ को जानते हैं अच्छे तरीके से। एंड टैरो आपसे कह रहा है कि इसे सुनिए, अपने मन को सुनिए, ओके, बिकॉज अगर आप अपने मन को नहीं सुनेंगे तो फिर से आप उसी सिचुएशन में फंस जाएंगे जिसमें आप पहले थे। 9 of Wands किसी तरीके के रिग्रेट के बारे में हो सकता है ना, 2 तरीके के रिग्रेट हो सकते हैं। आप में से कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि शायद आपको उनकी बात को मान जाना चाहिए था, तो आप ये रिलेशनशिप बचा लेते थे, आप खुश रह सकते थे। हो सकता है ये आखिरी बार होता जब आप कोई एफर्ट कर रहे थे, उसके बाद आप हमेशा खुश रहते। नाउ टैरो आपसे क्लियरली कह रहा है कि ये एक पैटर्न है जो रिपीट होता ही जाता, ओके। सो आपने कुछ लूज नहीं किया है, आपने एक्चुअली गेन किया है एक मौका दोबारा से अपने लिए कुछ बेहतर सोचने का, कुछ बेहतर क्रिएट करने का, कुछ नया अट्रैक्ट करने का। द हाई प्रीस्ट आपकी इसमें मदद करेगा। ये आपकी सोल को दर्शाता है, आपके हायर सेल्फ को दर्शाता है। सो आप प्रोटेक्टेड हैं और जो चीज़ आपको मिलनी है वो आपको ज़रूर मिलेगी, इस बात पे भरोसा रखिए। सो अपने आप को टॉक्सिसिटी से दूर करना, अपने लिए स्टैंड करना, अपने लिए फाइट करना कहीं से भी गलत नहीं है, बल्कि ये आपकी विल पावर और स्ट्रेंथ को दर्शाता है। दूसरा एक सिनेरियो ये भी हो सकता है कि आप इस बात को लेकर बहुत ज्यादा रिग्रेट कर रहे हैं कि आप इस रिलेशनशिप में आए ही क्यों। आप उस मोमेंट को कोस रहे हैं जब आप इस पर्सन से मिले, आप सोच रहे हैं कि ऐसा हुआ ही क्यों। आई थिंक ये एक कार्मिक था, ये आपको कुछ लेसन सिखाने आए थे और कुछ सीखने। एंड किसी भी बात का रिग्रेट मत कीजिए, बस जो सीखा है उसे याद रखना है, उतना ही काम है आपका। एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आपसे कह रही है कि आप प्रैक्टिकली सोचिए कि आपके लिए क्या अच्छा है, क्योंकि आपके इमोशंस आपसे कुछ ट्रुथ छुपा रहे हो सकते हैं और ये इमोशंस इतने स्ट्रांग है कि आप अपने माइंड को इग्नोर कर रहे हैं, उन बातों को इग्नोर कर रहे हैं जो इम्पोर्टेंट है, जो आपकी आंखें खोलेंगी। सो विजडम को यूज कीजिए, दिमाग से फैसले लीजिए और सोचिए कि आप क्या चाहते हैं। एट द सेम टाइम अपने आप को हील भी कीजिए, ये अकेलापन आपकी हीलिंग के लिए अच्छा है। ऑल्सो 8 of Wands का कार्ड है, तो आपके आसपास ऐसे लोग हो सकते हैं जिन्हें आपकी परवाह है, जो आपसे प्यार करते हैं, जो चाहते हैं कि आप खुश रहे और आपको अच्छी एडवाइसेस भी देंगे। तो आप उन लोगों से बातें कर सकते हैं, आपके फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, क्योंकि इस वक्त आपकी आंखों पे इमोशंस की पट्टीबंदी हो सकती है और आप बहुत ज़्यादा इस पर्सन के लिए क्रेव कर सकते हैं, बट एट द सेम टाइम ट्रुथ को भी जानना ज़रूरी है। ऑल्सो ये बात कर रहा है इनर कॉन्फ्लिक्ट की, जिसे आप अकेले वक्त में सॉल्व कर सकते हैं, ओके। तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Trust your path. If you knew you would be supported, what would you do? तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि अपने ऊपर ट्रस्ट कीजिए, अपने रास्ते पे ट्रस्ट कीजिए। यूनिवर्स ने जो कुछ भी आपके लिए क्रिएट किया है आपके अच्छे के लिए ही किया है। अगर आपको ये पता होता कि आपको सपोर्ट कर रहा है यूनिवर्स
और आप जो चाहे वो पा सकते हैं, तो आप क्या करते? आप ऑफ कोर्स अपने मन को फॉलो करते, तो वही कीजिए। ओके, आपका हर सेल्फ आपको सपोर्ट कर रहा है, आप बिल्कुल भी अकेले नहीं हैं। जो जी में आए वो करिए एंड यूनिवर्स आपको संभालेगा। तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।